Hello everyone, I am Kamaldeep and today we are going to start our chapter that is life process. So life process में मतलब क्या होता है living beings को पढ़ना, ठीक है। लाइफ में जितनी सारी एक्टिविटीज होती हैं उन सारी चीज़ों को जाननी है, जैसे कि जो भी होता है लाइफ को मेंटेन करना, लाइफ को मेंटेन किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं। अब लाइफ में क्या क्या एक्टिविटीज चलती है, ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन की अगर हम बात करें तो जो एक्टिविटीज उसके अंदर चल रही होती है लाइक लिविंग बीइंग पजेस। तो पहले चैप्टर का नेम जो है वो है लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस में जो हम जानेंगे वो लिविंग बीइंग के बारे में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से एक्टिविटीज को शो कराता है, ठीक। तो सबसे पहले जानेंगे वो करता क्या क्या है। मेटाबॉलिज्म करता है, ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है और सेलुलर एक्टिविटीज एंड मूवमेंट शो करता है। साथ ही साथ डेफिनेट शेप एंड साइजेस को रखता है, यानी कि जो भी ह्यूमन बॉडी है या फिर ऑर्गेनिज्म है वो कुछ ना कुछ फंक्शन कराता ही कराता है। So living being possess certain characteristics like living being possess certain characteristics like living being possess certain characteristics like, तो जो सबसे पहला उसका होता है वो होता है सेल्यूलर ग्रोथ। सेल्यूलर ग्रोथ यानी कि अगर कोई भी लिविंग है लाइक प्लांट हो, एनिमल में कोई भी हुआ, अगर उसका सेल डिवीजन नहीं कर रहा तो ना तो वो सेल ग्रो करेगा, ना ही उसका किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। तो सेल्यूलर ग्रोथ इज मस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेकंड थिंग इज like cellular growth or growth, both are the similar terms. Another term, development, and there is also cellular movement। सेल्यूलर मूवमेंट यानी कि सेल्यूलर ग्रोथ के साथ सेल्यूलर मूवमेंट भी बहुत जरूरी है। फिर तीसरा टर्म आता है हमारा यहाँ पे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन एंश्योर करता है लाइफ की कंटिन्यूटी को, यानी कि लाइफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे ट्रैवल करेगी, ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पीशीज की लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट टर्म आता है मेटाबॉलिज्म। फिर लाइफ साइकिल जो पूरी चलती है, जो कि ऑर्गेनिज्म कराता ही कराता है। एंड देन सेलुलर मूवमेंट मैंने बता ही दिया, सेलुलर ग्रोथ, सेलुलर मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ओके। मेटाबॉलिज्म में सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी, जितने भी प्रोसेस होते हैं लाइक हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो हो रहा है, फूड का डाइजेशन, फूड का एजेशन, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो सारे के सारे सिस्टम्स को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो न्यूट्रिशन को लेके होगा। गाइस आप सभी को पता होगा, अगर हमें कोई भी चीज करनी होती है, किसी कार्य को करने के लिए पहले फूड की नीड होती है, यानी कि फूड खाएंगे, बॉडी में एनर्जी आएगी तो हम किसी भी काम को करेंगे। अगर ह्यूमन फिट है तो किसी भी एक्टिविटी को फुलफिल कर लेता है, ओके, किसी भी टास्क को कंप्लीट कर लेता है। अगर वो खुद फिट नहीं है या फिर वो खुद अनफिट है तो बॉडी अनफिट होने के साथ साथ वो किसी भी कार्य को नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए वो एक लैग बनेगा कि उस काम को नहीं कर पा रहा। तो अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पर जो लिविंग बीइंग है कुछ एक्टिविटीज करता है। और क्यों करता है? क्योंकि एनर्जी लेता है, किस फॉर्म में? फूड की फॉर्म में। जो एनर्जी फूड की फॉर्म में वो ले रहा है वही एनर्जी कुछ ना कुछ प्रोसेस को कराती है। जैसे कि जितने भी हमारे रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फॉर्म में होते हैं, और वहां पर ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है, ठीक। तो जितने भी लिविंग बीइंग के अंदर लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, कोई भी हुआ, उसके अंदर कोई प्रोसेस देखने को मिल रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक। तो यहां आज देखेंगे न्यूट्रिशन, दैट व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ये वो चीज है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को फुल अमाउंट में या फिर फुल फॉर्म में, लाइक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल है, फैट है, और भी सारी लाइक मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थिंग्स होती है जो ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है। तो सारी चीज
कैसे फुलफिल होंगी? वो न्यूट्रिशन से होंगी। यानी कि न्यूट्रिशन किस में होता है? फूड में, जो हमारी डाइट हम रखते हैं। अगर हम अच्छी डाइट ईट करेंगे तो अच्छा न्यूट्रिशन होगा। तो न्यूट्रिशन इस फॉर्म में देखने को मिलता है। और ये हमारा किस तरह से होता है? न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? When we eat food in the form of protein, vitamins, minerals, carbohydrates, and other macro and micronutrients, ये हमारा सारा आता है न्यूट्रिशन में। एंड न्यूट्रिशन के बाद हम देखें तो न्यूट्रिशन सारा टू टाइप्स, ठीक है। यानी कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में अलग टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, और एनिमल की बात करें तो उनमें दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन। क्योंकि न्यूट्रिशंस दो होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक, they are those like they cannot depend on food on others, they prepare their food by itself। यानी कि ये अपना भोजन खुद से बनाते हैं, इसीलिए इनका नेम है ऑटोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद से। तो जो खुद से खाना बनाए वो ऑटोट्रॉपिक है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉप का, वो क्या होता है हमारा? प्लांट्स। एग्जाम्पल प्लांट्स, ओके। यानी कि जितने भी सारे प्लांट्स हैं दे ऑल आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर फूड एंड दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द फूड। क्योंकि प्लांट खुद फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खुद बनाएंगे और ये डिपेंड नहीं करते किसी और पर। जबकि इनके ऊपर दूसरा न्यूट्रिशनल टाइप डिपेंड करता है जो है हेटेरोट्रॉपिक। नेक्स्ट टर्म इज हेटेरोट्रॉपिक। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिपेंड करता है ऑटोट्रॉप्स पर, ओके। तो इस जगह हम बात करें हेटेरोट्रॉप्स की, दे आर डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स, ओके। ये ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड करते हैं, जबकि ऑटोट्रॉप्स है कौन? प्लांट्स। तो हेटेरोट्रॉप्स का एग्जांपल यहां जाएगा हमारा एनिमल्स, ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। फिर हेटेरोट्रॉप्स को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, ओके। हेटेरोट्रॉप को हम तीन फॉर्म में पढ़ते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। जिसमें होलोजोइक जो होते हैं वो ह्यूमंस होते हैं, क्योंकि वो खुद फूड बनाते हैं। तो डिपेंड करता है लाइक प्लांट फूड बनाते हैं और उन पर डिपेंड करके वो ईट करते हैं। तो डायरेक्ट एंगल पर है फूड को, तो वो हमारे ह्यूमंस आएंगे, वो किस में आएंगे? होलोजोइक में। फिर आता है पैरासिटिक। तो जितने भी पैरासाइट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे एनिमल्स पे, डेड एनिमल्स पे। पैरासाइट्स लिविंग फॉर्म में भी रहता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर रह के खाना खा रहा है, लाइक ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, हमारी बॉडी के अंदर, गट के अंदर रह करके फूड ईट करता रहता है, ओके। तो वो हमारा हो जाएगा एंडोपैरासाइट। और अगर हम एक्सोपैरासाइट की बात करें, जो लाइक जू सर में जो जितने भी लाइट्स रहते हैं जो ब्लड सर्व करते हैं, तो वही पैरासाइट का एग्जांपल है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वहां पे कसकटा, अमरवेल एक एग्जांपल होता है हमारा, वो पैरासाइट का होता है। फिर लास्ट पॉइंट आता है इसका हेटेरोट्रॉप्स का, जो थर्ड है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक यहाँ पर वो है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को
डिपेंड करें, ठीक है। यानी कि सैप्रोफाइट्स आर दोस दे आर डिपेंड ऑन डेड एंड लिविंग मैटर फॉर द फूड। तो फूड के लिए डेड एंड लिविंग मैटर पर जो डिपेंड कर रहा है वो सैप्रोफाइट्स है। जितने भी इसके वेंडर्स हैं वो उसमें आते हैं। तो वायरस यहाँ ग्रो कर रहा है डेड एंड लिविंग मैटर पे, फंगस ग्रो कर रही है तो सैप्रोफाइट्स। हेटेरोट्रॉप्स के तीन एग्जांपल्स हैं हमारे, होलोजोइड, पैरासिटिक और सैप्रोफाइट्स या सैप्रोफिटिक, ठीक। होलोजोइड, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक। होलोजोइड को मैंने आपको बता दिया, हम आएंगे ह्यूमंस आएंगे होलोजोइड में, ठीक। ह्यूमंस है या एनिमल्स है। पैरासाइट्स में कसकटा देख सकते हो आप, ठीक। सैप्रोफाइट्स में वायरस, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जहां ग्रो कर रहा है, सैप्रोफिटिक, ओके। इसी के आगे हम जो दूसरा टॉपिक है वो अपना कंटिन्यू करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।